नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस समय देश भर में बहुत चर्चित है, बहुत वायरल कंटेंट है, यूं कह लीजिए। नाम है सनोज मिश्रा। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। सबसे पहले आप कैसे हैं? मैं बस ठीक हूँ, जैसा आपके सामने हूँ। और थोड़ा परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कंफर्टेबल है? ऑफ कोर्स। शुरू किया जाए जी, आगे। चल हाँ। अच्छा, सनोज जी, मेरा सवाल, जी, कुंभ से आप मोनालिसा को निकाल कर लेकर आते, एक ऐसी लड़की जो कुछ जी। भी नहीं जानती, रॉ। मैं तो देखता हूँ सही से हिंदी भी नहीं बोल पाती, उसको आपने हीरोइन बना दिया है। वो हीरोइन ऐसी ऐसी हीरोइन जो आपको परेशान कर रखी है। जी, जी। तो इस बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे लोग आपने जो सवाल किया कि मतलब क्यों हीरोइन बना दिया हम्म। अचानक से लाकर वहाँ से मैंने। उसका रीज़न ये था पहली बात तो कि मैं बॉलीवुड से बदला लेना चाहता था। अच्छा। वो बॉलीवुड जो सनी लियोन को लाकर यहाँ पर हीरोइन स्थापित करता है, हम्म। एक गलत परंपरा को जन्म देता है। तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि मैं एक बहुत ही हम्म। गरीब से भी नीचे वाली लड़की को उठाऊँगा और आसमान पे पहुँचाऊँगा, ताकि गरीब लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि हीरोइन बनना सिर्फ़ सनी लियोन ही नहीं बन सकती, हम्म। गरीब लड़की भी हीरोइन बन सकती है, गरीब स आँखें भी सपना देख सकती हैं। जी। मेरा उद्देश्य बहुत साफ़ और बहुत स्पष्ट था हम्म। और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, तो उस वक़्त बहुत उत्साह था और पूरी टीम में मेरी उत्साह था, पूरे हम्म। देश में उत्साह था कि सब देश के लोग भी चाह रहे थे कि कुछ अच्छा हो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो। तो ये हम्म। मेरा एक्सपेरिमेंट था एक्चुअल में। हम्म। और ये एक्सपेरिमेंट एंड अप मतलब जहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम आने वाला था, वहाँ आते-आते फ़ेल हो गया पूरी तरह से। सनोज जी, मोनालिसा में हीरोइन जैसा था क्या? मैं तो आप कह रहे हैं कि एक गांव जैसी लड़की, गांव की लड़की, एकदम रॉ, आप जैसा कि माला बेच रही थी। जी। शुरुआत में वीडियो देखिए और आपके वीडियो देख लीजिए तो जमीन आसमान के फर्क आपको साफ नजर आते हैं। जी, जी। तो उसकी आंखें आपको इतनी भा गई कि मोनालिसा को रातों रात आपने स्टार बना दिया, आपने हीरोइन तक उसको साइन कर दिया। और सुना है मैंने 4 करोड़ की फिल्म आपकी बजट थी, आपने घसीट के उसको 9 करोड़ तक पहुंचा दिया। क्यों? दरअसल जहाँ पर बात मोनालिसा को हीरोइन बनाने की थी, हुँ। तो जैसा कि आप और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हीरोइन जैसा उसमें क्या था? हुँ। ना 7 फीट हाइट है, ना गोरी, ना चिट्टी, ना वैसा कुछ। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो मेरा अपना लॉजिक है, चूँकि मैं फ़िल्म बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं किन चीज़ों को कहाँ पर रखूँगा। हुँ। वो जो फ़िल्म का किरदार था मोनालिसा का, हुँ। अगर आपका फ़िल्म का ट्रेलर आ चुका है द डायरी ऑफ मणिपुर, आप देख सकते हैं उसमें कि वो अपने ही किरदार के आस-पास है। हुँ। मतलब एक गरीब लड़की, बहुत बेहद गरीब, बहुत साधारण परिवार से रहने वाली, एक ही कपड़े में ज़िंदगी बिताने वाली, एक हुँ। समय में खाना खाने वाली, हुँ। एक बहुत ही संघर्षशील लड़की की कहानी थी। तो मुझे लगा कि ये गरीब लड़की जो माला बेचने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके आस-पास का ही किरदार है। हुँ। इसको मैं बहुत इंग्लिश बना दूँ या बड़ा कुछ अलग लेके जाऊँ तो हुँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो मुझे लगा अगर जितना ये रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में रहती है, अगर ऐसा भी काम कर ले जाएगी तो मेरी फ़िल्म के लिए सबसे बड़ा प्लस होगा। इसलिए मैंने इस फ़िल्म में रखा। हीरोइन का मतलब गोरा-चिट्टा होना ही नहीं होता है, हीरोइन के तमाम सारे किरदार भी होते हैं ना। अब मेरी फ़िल्म हुँ। में ऐसे ही किरदार था, हुँ। एक भटकती हुई लड़की का, तो मुझे लगा कि वो फिट है, इसलिए मैंने लिया उसको। लेकिन सनोज जी, आपने इतना दया किया, इतना उसको मौका दिया, लेकिन आरोप आपके ऊपर लग गए, कई गंभीर आरोप जी। लग गए। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। एक डायरेक्टर फ़िल्म बनाए और उसका फ़िल्मी करियर है, लेकिन अब कोर्ट के चक्कर में पड़ा है वो, दर-दर भटक रहा है। जी, अब जी। क्या कहेंगे? इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे ऊपर आजकल इल्ज़ाम लग रहे हैं, हुँ। इसका रीज़न क्या है? फ़िल्म मैंने बनाई है धर्मांतरण पर और डे 1 से मैं निशाने पर रहा हूँ। जो भी कट्टरपंथी लोग हैं हुँ। या जो ईसाई मिशनरीज़ हैं, वो पहले दिन से ही मुझे उन्होंने टारगेट कर लिया हुँ। और मुझे नहीं पता चला कि कब अंदर ही अंदर ये जो जिहादी था, इसको उन्होंने आगे किया और बगैर मेरी जानकारी के केरल में ले जाकर के उनको झूठे ख्वाब दिखाना, सपने दिखाना और धीरे-धीरे उस लड़की के साथ नज़दीकियाँ स्थापित की गई हुँ। और उसके बाद जब अचानक से इस घटना को अंजाम दिया गया, तो पूरा देश शॉक्ड हो गया, मैं भी शॉक्ड हो गया, सब अच्छा। लोग हो गए। अच्छा, लव जिहाद को जी। लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि फरमान जो उसका पति है, केरल में शादी करता है, उसके हुँ। अरे एक एक लव जिहाद को लेकर क्या लगता है? वास्तव में लव जिहाद हुआ है? देखिए, ये तो पब्लिक खुद बोल रही है, मुझे तो मैं तो जब बोल रहा था, उस वक़्त लोगों ने सोचा था कि मैं शायद कोई अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए या अपनी भड़ास निकालने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब तथ्य सामने आए, जब साक्ष्य सामने आया कि वो आदमी माला पहनकर, टीका लगा के, भगवा ओढ़कर, लकी नाम बताकर उज्जैन गया था हुँ। और बड़े-बड़े सपने दिखाए
थे और ये कहा था कि सनोज मिश्रा को खबर मत होने देना, क्योंकि हम्म। उसको पता था कि अगर मेरी एंट्री होती है तो मैं उसके साजिश कभी भी कामयाब होने नहीं देता और उनको सेफ जोन में ले जाया गया। उनको भरोसा दिलाया गया कि सनोज मिश्रा से बड़ी फिल्म मैं बनाऊंगा, वो तो 5-10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे, मैं 100 करोड़ की फिल्म, इसका भविष्य अलग कर दूंगा। सपने दिखाकर उसको करीब लाने के बहाने उसको ब्रेन वॉश करके उसके बाद उसके परिवार को धोखा दे करके जिस तरह से केरल ले जाया गया, जिस तरह से बड़ी-बड़ी पार्टियाँ वहाँ पर हुई, जिस तरह से हवाई जहाज़, बड़े-बड़े होटल्स, सुरक्षाकर्मी, बड़ी-बड़ी महँगी गाड़ियाँ, तो ये लव जिहाद नहीं और क्या है? हम्म। एक 2 कौड़ी का पंचर जोड़ने वाला उसका बेटा यहाँ पर जो गली-गली में भटक रहा था, हम्म। अचानक से उसको सारी चीज़ें कहाँ से मिल गई? हम्म। कहाँ से केरल स्टोरी गलत लग रही है आपको? हम्म। ये केरल स्टोरी से भी बड़ी स्टोरी आपके सामने है और इससे बड़ी लव जिहाद की घटना मुझे नहीं लग रहा है इस देश में हुई होगी, क्योंकि ये गरीब तबके को प्रतिनिधित्व करती थी और गरीब तबके की प्रतीक थी ये। तो जिस तरह से ये जिहादी लोग जो होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि जो भी आइकॉन बन रहा हो, उसको कैप्चर कर लो, ताकि उसके नीचे के सारे लोग उनको फ़ॉलो करने लगें, जिससे बहुत सारी गरीब लड़कियाँ, आदिवासी लड़कियाँ मोनालिसा को जब देखेंगी कि मुस्लिम के साथ अच्छा शादी की, हम्म। तो उनके लिए भी रास्ता बन जाए। अच्छा। ये पूरा जी। क्लियर है, हाँ। ये पूरा क्लियर है लव जिहाद और पब्लिक एक-एक जान रही है कि कैसे फँसाया गया है। अच्छा, आजकल कोई फ़िल्म बनती है सनोज जी। जी, तो कुछ ना कुछ ऐसे डायरेक्टर्स मसाला हुँ, उसमें डाल देते हैं, जिसकी हुँ। वज़ह से फ़िल्म कंट्रोवर्सीज़ में आ जाती हैं। क्या जी। ऐसा एक ट्रेंड सा चल गया है? सनोज मिश्रा जी कैसे देखते हैं कि आपकी फ़िल्म भी बहुत कंट्रोवर्सीज़ में रही हैं और माउथ टू माउथ इतना ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी हो गई जी, कि हम आप बैठे बातचीत भी कर रहे हैं इसी जी। विषय पर, उसी कंट्रोवर्सीज़ पे। क्या ऐसा है डायरेक्टर भी समझ गए भैया एक ऐसा है मसाला तड़का डाल दीजिए कि सब फ़िल्म में कंट्रोवर्सीज़ हो जाए, बाद में हम देखिए माफ़ी माँग लेंगे? हाँ, देखिए अभी क्या है, पहली बात इसमें कंट्रोवर्सी ऐसा कुछ है नहीं। हुँ। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है वो सत्यता प पूरी दुनिया के सामने है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, केस फाइल हो चुका है, लड़की नाबालिग साबित हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हैं। हुँ। हाँ, अब जहाँ पर बात आती है कि कुछ ऐसा उसमें डाल दिया जाए, तो उसमें डालने वाला जैसा कुछ तो है नहीं। ये हुँ। सारी घटनाएँ, साक्ष्य सब सामने हैं हुँ। और अगर कुछ डालने जैसा होता, हुँ। तो सनातन धर्म पर जहाँ पर उँगली उठने की बात होती ना, हुँ। तो वहाँ पर ऐसी मैं 100 फ़िल्मों को कुर्बान कर देता। हुँ। लेकिन मैं इस तरह की घटिया पब्लिसिटी या इस तरह का गंदा कदम कभी नहीं उठाता जिस तरह से हो रही है। क्योंकि मेरे लिए सनातन सर्वोपरि है, मेरा धर्म सबसे सर्वोपरि है हुँ। क्योंकि हम सबसे सहिष्णु हैं, हम शांति का संदेश देते हैं, हमारा धर्म महान है, हम ये कहना चाहते हैं। अगर इसको लेकर के धर्म को लेकर के बीच में हम किसी तरह का कंट्रोवर्सी पैदा करके और फ़िल्म को चलाएँ, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता और इतना घटिया काम मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा और मैंने आपको बताया ना कि ऐसी 100 फ़िल्में भी मैं कुर्बान कर सकता हुँ। हूँ। लेकिन इस तरह कंट्रोवर्सी पहली बात तो है नहीं। आज की तारीख में देश दुनिया देख रही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लड़की नाबालिग साबित हो चुकी है, इंक्वायरी में सारी बातें निकल कर आई जो मैं पहले दिन से बोलता था, हुँ। आज वो सारी बातें सच साबित हो रही। हुँ। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छा फ़िल्म की रही बात कि फ़िल्म को बढ़ावा देने के लिए, तो अगर जब फ़िल्म का भविष्य ही खतरे में है, हुँ। तो किस फ़िल्म को बढ़ावा देने के लिए मैं ऐसी घटिया हरकत करूँगा? हुँ। जी, अच्छा, मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ कि जी। देखिए मोनालिसा का फ़िल्म के दौरान एटीट्यूड कैसा रहा, उसका हुँ, बिहेवियर कैसा रहा, क्या दिक्कतें आई उसको समझाने में, उसको स्क्रिप्ट याद के देखिए फ़िल्म की स्क्रिप्ट बड़ी टफ़ होती है और उस जी, स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है, याद करना होता है, बोलना होता है, एक मालना बेचने वाली लड़की आप वो जी। क्या-क्या आपको दिक्कतें हुईं? देखिए क्या है सबसे पहली लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, उनकी अपनी भाषा होती है जिसमें वो लोग बात करते हैं। हुँ। हिंदी में भी बहुत कम शब्द थे उसके पास, हुँ। काम चलाऊ शब्द थे उसके पास। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इसको शिक्षित करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले मैं रिकॉर्ड करके वॉइस रिकॉर्ड करके डायलॉग्स भेजता था कि उसको याद करो सुन के। लेकिन वो तरीका बहुत लेंदी और प्रोसेस बहुत उसका स्लो था। हुँ। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इसको मैं लैंग्वेज सिखाऊँ, कम से कम हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए। हुँ। तो हम लोग उस पे पहले भाषा पर काम किया, उसको पढ़ना-लिखना सिखाया। पढ़ना-लिखना सीखने के बाद वो थोड़ा-सा प्रोसेस मेरा ईज़ी इसलिए हो गया कि स्क्रिप्ट को पढ़ सकती थी। हुँ। देवनागरी हिंदी में लिखी हुई लिपि को पढ़ सकती थी। हुँ। और जहाँ तक रही बात कि हमें किस तरह से फेस करना पड़ा, तो फेस में ये था कि उसको पहली बात तो लर्निंग और जब वो कोई चीज़ याद कर लेती थी तो उसके एक्सप्रेशन भूल जाती थी क्योंकि उसका दिमाग याद करने में चला जाता हुँ। था। तो मैं उसको बताता था कि देखो, जो तुमने याद किया है और जो तुम बोल रही हो, तो याद करने में माइंड तुम्हारा ज़्यादा चला जाता है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन, तुम अपने किरदार से बाहर चली जाती हो। हुँ। तो इसको भी सँभालने में बहुत समय लगता था और लिहाज़ा बहुत सारे रिटेक्स और जो फ़िल्म की शूटिंग का शेड्यूल था हमारा 24-25 दिन का, वो बढ़कर 62 डेज़ हो गया, मतलब 62 दिन हो गया फिर। हुँ। लेकिन मेहनत उसने भी किया था, हम सबने मेहनत की, हमारी पूरी टीम अच्छा, एक बात मैं समझना चाहता हूँ, उसके जी, माँ-बाप कहते हैं कि सनोज सर बहुत अच्छे हैं, मैंने जी, वीडियो देखा था जी, सोशल मीडिया पे। जी, लेकिन और
सुन मोनालिसा क्यों आप पर आरोप लगा रही? जब आपने जी। तो एक इतना आरोप चीज़ें आपने ठीक किया उसके लिए, हुँ, उसको हुँ। नहीं तो माला ही बेचती रहती अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता या कितने लोग कुंभ में आए और चले गए, सनोज मिश्रा ने उस पर हाथ रखा, तथास्तु कहा, तो वो आज चर्चा का विषय बनी है, नहीं तो कितने लोग माला बेच रहे हो, बेच ही रहे जी। होंगे। तो फिर जो आरोप में कितना दम है? देखिए क्या है, अगर ये आरोप मोनालिसा लगा रही होती तो मुझे दुःख होता। हुँ, मुझे दुःख इस बात पे बिल्कुल भी नहीं है, हुँ। क्योंकि जिस दिन से मैंने जिस तरह से उसने खुल के हम बात कर लें धोखे से आरोप, हाँ, खुल मैं के आपको बात बता कर लें खुल के क्या? बात हाँ, बिल्कुल हाँ, देखिए जिस तरह से धोखे से ले जाकर उसने वहाँ पर शादी का प्रपंच जो खड़ा किया, उसके अगले दिन से मैंने मोर्चा खोल दिया उसके खिलाफ हुँ, और देशवासियों को इकट्ठा करना शुरू किया, उसको सच्चाई मैंने बताना दु लोगों के सामने उसकी सच्चाई मैंने रखनी शुरू की। इस बात से वो घबरा गया। हुँ, दूसरी बात, मैंने उसके परिवार को ले जाकर कंप्लेंट फाइल कराई हुँ, और घबरा गया कि कहीं फँस ना जाए, क्योंकि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी बना रखे थे जो अभी इंक्वायरी में सामने आ चुके हैं। उससे बचने के लिए उसने मोनालिसा को आगे किया, उस हुँ। लड़की को आगे किया। फरमान। हाँ, क्योंकि उसको लग अच्छा रहा था फरमान, अच्छा नहीं, नहीं, फरमान की मुलाकात कैसे मेरी हो गई मेरी हुआ? मेरी बात पूरी हो जाने हाँ, दीजिए। मुझको लगा कि ये मामला जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, पहले सनोज मिश्रा को ब्रेक करो। हाँ, ब्रेक करने के लिए उसने मुझ पर कई सारे घटिया आरोप लगाए ताकि मीडिया में एक ट्रायल चल जाए और ये लड़ाई दूसरी दिशा में चली जाए। अच्छा। ये उसने पूरी तरह से प्लान किया और जो ये आरोप आप बता रहे हैं कि बहुत संगीन आरोप, ये संगीन आरोप उस मुल्ले की देन है। हुँ, वो जो घटिया आदमी पीछे बैठा हुआ है पंचर पुत्र, ये वो सारा उसका किया धरा है। हुँ। लड़की को तो बोलने नहीं आता, तो उसको तो समझाया गया, बोला गया कि ऐसे बोलना है, इतना बोलना है। अरे मैं तो अभी देख रहा हूँ प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस कर ऑफ रही है। कोर्स तो हाँ, आप उसमें बदलाव नहीं देख रहे। हाँ, उसको नहीं पता, आपको नहीं आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, इसको सारा सिखाया गया है, पढ़ाया गया है और 10 दिन पहले का स्टेटमेंट देखिए कि मेरे गॉडफादर हैं। 10 दिन बाद स्टेटमेंट बदल गया। 10 दिन पहले माँ-बाप अच्छे थे, 10 दिन बाद माँ-बाप शराबी हो गए। बाप जो है अय्याश हो गया, सनोज मिश्रा छेड़ने लगे। तो ये सब प्लान है। ये हाँ, पीएफआई के जो लोग होते हैं, उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जिस तरह से उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिस तरह से इस लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी ये सोची-समझी हुई राजनीति है। हुँ, इसमें कोई दम तो है नहीं। हाँ, अगर कुछ होता तो उसी समय बोलते, अगर कुछ होता तो 400 लोगों की यूनिट थी वो बताती, अगर कुछ होता तो 5 आदमी उनके फैमिली के साथ थे हमेशा, कोई तो विरोध दर्ज करता, हुँ। लेकिन नहीं हुआ। अब जब मैंने मोर्चा खोला है, तब जाके बोल रहे हैं कि नहीं, 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 नहीं ये तो छेड़ते थे, ताकि मैं बदनाम मैं हूँ, एक मेरी बात आवाज़ बंद हो जाए। मैं एक बात और जी, मिश्रा जी, मैं बिल्कुल। एक बात और समझना चाहूँगा। जी, जी। सनोज मिश्रा पर ही क्यों आरोप लगे? इसलिए कि मैं ही तो हूँ, मैंने ही तो उसको उठाया था वहाँ से। अब आप पे तो नहीं आरोप लगाएगी ना, हाँ, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। सरोज मिश्रा पर इसलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि मैं ही आवाज़ उठा रहा हूँ इस लव जिहाद के खिलाफ। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ एक ऐसे षड्यंत्र के खिलाफ जो इस देश में गजवाए हिंद करना चाहते हैं। मैं उनको एक्सपोज़ कर रहा हूँ हुँ, और इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो किस पे आरोप लगेगा? मुझ पे ही लगेगा ना। हुँ। मैं ही तो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ही तो सब चीज़ों को कमांड कर रहा हूँ। तो आरोप लगेगा मेरे ऊपर। मैंने उसको उठाया, मैंने पढ़ाया, बढ़ाया, आगे किया, फ़िल्म बनाई, सब कुछ किया। हाँ, और आज जब गलत हुआ तो गलत का विरोध कर रहा हूँ, हाँ। इसलिए मेरे पे आरोप लग रहे हैं। नहीं ऐसा होता है कि कभी-कभी जैसा कि ये हुँ। सिर्फ आरोप है, मैं चाहता हूँ नहीं, कि नहीं, नहीं, खुल बिल्कुल के है। आप बात आप करें बिल्कुल और खुल के बात दर्शकों को करो। हमारे बता दें कि जी, दुनिया वाले आपको देखें कि सनोज मिश्रा जिस समय ट्रॉमा में है, ट्रबल में है, जी। उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही बताया जाए, वो खुल के अपनी बात रखें। क्या ऐसा तो नहीं कि होता ना कभी-कभी और चांस मार लें, ऐसा तो नहीं था ना? कैसा चांस मान लें? कि मतलब सुनिए, हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, डे 1 से मैंने उसको बेटी कहा था, ठीक है? हाँ, और बेटी का हमारे धर्म में बड़ी मर्यादा होती है, बिल्कुल, बहन, बेटी, माँ, इनके हम लोगों ने अगर किसी राह चलती हुई लड़की को भी अगर माँ बोल देते, तो हम लोगों के ब्लड में वो नहीं है, बिल्कुल। सनातन में ही नहीं सिखाया गया है हमें। मैंने उसको बेटी कहा था और बेटी होने का फ़र्ज़ मैंने पूरा किया हुँ, और जब मैं उसको पढ़ाता था, तो मेरे घर के बच्चे नाराज़ हो बिल्कुल, जाते थे कि आपने हमको कभी क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। दूसरी बात है कि वो धर्म जो बहन बोल करके लेकर के गया और जाके उसके साथ शादी कर ली, तो मैं उतना गिरा तो नहीं हो सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए दर्शकों, एक बात मैं जी। आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए सनोज जी ये कह रहे हैं और ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम सनातन के अवलंबी हैं। हमारे यहाँ अगर बहन कह दिया मतलब बहन बिल्कुल। कह दिया। लेकिन जिस तरीके से मोनालिसा आरोप लगा रही है, उसका खंडन कर रहे हैं। इस बात को नोट करिएगा आप लोग। सनोज जी वास्तव में इनके चेहरे से भी लग रहा है कि सनोज जी बहुत परेशान हैं और क्योंकि एक डायरेक्टर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जी। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। जी। मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि फरमान, अभी पहले ये खबर सामने आई कि मोनालिसा जुवेनाइल है, नाबालिग है, फिर खबर निकल के ये फरमान भाग गया। अब खबर निकल के आ रही है कि मोनालिसा भाग गई, फरमान राजस्थान पहुंचा है, अजमेर ढूंढ रहा है, कह रहा मैं जयपुर जा रहा हूं।
कहीं विदेश तो नहीं भाग जाएगी मोनालिसा, क्या है, क्या लगता है आपको? दरअसल विदेश भागने की उनकी प्लानिंग तो है, हुँ, लेकिन उस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आ रहा है, जिसको लोग बोल रहे हैं कि वो जिहादी बता रहा है कि मैं जैसलमेर में यहाँ पे ढूँढ रहा हूँ, हुँ, ये फर्जी वीडियो है। मैंने परसों ही लोगों को बोल दिया था कि भाई इसको ट्रेंडिंग में मत लाओ। हुँ, ये इससे जाँच प्रभावित होगी, जो पुलिस इंक्वायरी कर रही है, उसके साथ-साथ लोगों में भ्रम पैदा होता है। हुँ, ये भ्रम पैदा किया है किसी शरारती आदमी ने। मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले हुँ, कि उसने बोला कि मैं जोधपुर जा रहा हूँ। उसकी औकात नहीं है जोधपुर आने की। वो तो हुँ, केरल में ही बैठा हुआ, क्योंकि वामपंथियों ने उसको वहाँ पे संरक्षण दे रखा है। यहाँ तो आ ही नहीं सकता। हुँ, इधर तो आ ही नहीं सकता है, और वो बोला कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। तो पब्लिक हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है कह सकते हैं। ख़ासतौर पे सोशल मीडिया से जुड़े लोग सेंसेशन बनाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमारी किसी ने सुनी ही नहीं। हुँ, मैं चिल्लाते रह गया, भाई फर्जी है, फर्जी है। अब वो कल रात में आके रो रहा है कि अरे भैया मैंने गलती से कर दिया था, मैं खाली शक्ल दाढ़ी मेरी ऐसी है, हाँ। मैं फरमान हूँ नहीं। तो ये बहुत गंदी चीज़ है, अच्छा, वो मतलब लड़का फरमान नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मैं परसों से बोल रहा हूँ कि है नहीं भाई, उसकी शक्ल देखो। मेरे पास वीडियो है वो। आप देख सकते हो, वो है ही नहीं, वो दूसरा आदमी है वो, आदमी नहीं है वो। अच्छा, आदमी पूरा चेंज है, और नेशनल मीडिया ने भी चला दिया। मतलब शर्म की बात है, बताइए कि नेशनल मीडिया ने भी उसको चला दिया कि अरे वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। सब भ्रामित करने वाली चीज़ें हैं, जाँच को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, और इन सब का फ़ायदा उठाकर उसने इमरजेंसी में जो पासपोर्ट बनवाया था, वो भाग सकता है। जैसा कि मुझे खबर मिल रही है कि वो नेपाल के रास्ते बांग्लादेश भाग सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, एक बात और मैं समझ लेता हूँ, जैसे आप वायरल शब्द की बात कहें तो जी। वायरल की हो, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ़ वायरल होने के नाते ही या आपने मोनालिसा को तो नहीं सेलेक्ट कर लिया, अच्छा, क्योंकि जी। इसको थोड़ा समझा दीजिए हमको? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने किन लोगों के साथ पहले काम किया है। हुँ, ओमपुरी मतलब जी। ओमपुरी साहब, हुँ, ठीक है, धर्म जी, हुँ, सनी पाजी, रवि किशन, संजय मिश्रा, हुँ, राजपाल यादव, ऐसी लंबी लिस्ट है। हुँ, हुँ। तो क्या इन लोगों के नाम के आस-पास भी कहीं वायरल शब्द कोई टिकता है क्या? नहीं, नहीं, तो नहीं, इनके साथ ये तो जब नहीं, आज जब का इनके ट्रेंड है। साथ मैं काम कर चुका हूँ, हाँ, तो मुझे वायरल के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला था, मुझे बताइए पहली हुँ, बात। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया कि मैं बॉलीवुड को बताना चाहता था कि खाली लंदन, यूरोप, अमेरिका के लोग ही नहीं, हुँ। सड़क छाप लोग भी बन सकते हैं बड़ा। ये मेरा सिर्फ़ मकसद था। बाकी इतने बड़े-बड़े एक्टर के साथ मैं अगर काम कर चुका हूँ और काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं वहाँ जाकर के तमाशा खड़ा करूँ प्रयागराज में या महाकुंभ में। मुझे सिर्फ़ ये इंटेंशन था कि मैं आम को ख़ास बना दूँ बस, और कुछ नहीं था। जी। अच्छा, आम को ख़ास बनाने के चक्कर में आप हाँ। अच्छा, मैं अब ये ठीक है, ये तो जी। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ की बात हो गई। हाँ अब जी। मैं आपके फ़िल्मी करियर पे आता हूँ। देखिए, अभी क्या है, एक आपका परेशानी वाला पक्ष है, दूसरा आपका वो सुखद पल है, जी, जी, हाँ। जिसको लेकर आप जिए हैं, हाँ, डायरेक्टर हाँ, हाँ। जिया है। ऑफ़ कोर्स। और अच्छा, पहली फ़िल्म कौन-सी रही है? स्टार्टिंग कैसे आपने किया? दरअसल मैं 93 से मुंबई था, मतलब उस वक़्त ऐज भी मेरी बहुत कम थी, हुँ, और चूँकि उस समय सिनेमा इतना आसान नहीं था। बहुत दूरियाँ थी, सिनेमा मतलब इंडस्ट्री अलग थी, आम आदमी अलग था। तो उस बीच जगह बनाना बहुत मुश्किल काम था, तो मुझे एज़ ए मेकअप मैन के असिस्टेंट का जॉब मिला था, और फ़िल्म थी अर्जुन पंडित। जी। वहाँ से मैंने पहली बार बड़े-बड़े एक्टरों को अपनी आँखों के सामने सिनेमा बनते हुए देखा, और बड़े-बड़े एक्टर्स को मैंने अपनी आँखों के सामने परफ़ॉर्म करते हुए देखा। और उसके बाद से फिर लगातार मैं एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैंने करीब 40 फ़िल्में की होंगी। हुँ, 10 साल तक मैंने सिर्फ़ लर्निंग की, मतलब सीखा मैंने चीज़ों को। अच्छा। और 10 साल के बाद फिर मैंने 2007-8 के आस-पास से इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाना शुरू किया। कुल मिलाकर 30-32 साल का जो मेरा करियर था, उसमें अधिकांश समय तो सीखने में और संघर्ष करने में गया। अब थोड़ा इधर मैं अच्छे से जी रहा था, लेकिन 2 साल से फिर जो हमारी लाइफ़ में इस तरह से हुँ, जो ये चीज़ें शुरू हुई हैं जिस हुँ, तरह से, तो मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि मुझे सुकून कब मिले, मैं शांति से मैं सोना चाहता हूँ, 2-4 दिन जीना चाहता हूँ। मैं रोज़ रात जब मैं सुबह जब सोकर उठता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे नया जीवन मिला है, और मैं छात पहले देखता हूँ कि मैं किस शहर में हूँ, क्योंकि अच्छा। इतना मेरा ट्रैवल हो रहा है, ये नहीं लगता। फिर याद आता, अच्छा मैं कल रात भोपाल आया था, ये फलाँ होटल में रुका था। तो अचानक से चीज़ें, मतलब कभी लगता घर में नहीं हूँ, कभी लगता बाहर हूँ। तो सुबह का जो मतलब रात मेरी कहाँ होती है, ये मुझे खुद अच्छा नहीं पता सनोज जी, चलता है। आपकी आँखों से लग रहा है कि कई रातों से जैसे आप सोए नहीं हैं, थके-हारे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं है, ऐसा है, थोड़ा-सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है इस भगदड़ में, और ये लड़ाई है, चूँकि अगर इस वक़्त मैं नहीं लड़ूँगा, हुँ, तो ये आवाज़ दब जाएगी। हुँ, आवाज़ को दबाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगवाए जा रहे हैं, तो मैं अपनी आवाज़ तो बंद नहीं कर सकता ऐसे। हुँ, और ख़ास तौर पे ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इस समय हमें जो जाँच की दिशा है उसको भी सपोर्ट करना है, हुँ, और जो जाँच में जो चीज़ें हमसे भी जो हमारे ज़रिए भी हो सकती है, वो भी हमें सपोर्ट करना है। बिल्कुल। जी। सनोज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो फ़िल्म रही है, जो फ़िल्म का दौर रहा है, जी। सबसे अच्छी फ़िल्म कौन-सी रही? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स और पब्लिक का प्यार सबसे ज़्यादा
किस फ़िल्म को लेकर में देखिए, रहा? मेरी जो अभी लास्ट फ़िल्म थी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको पब्लिक ने बहुत सराहा हुँ, और मैंने बड़े दिल से भी बनाया था इसको। बिकॉज़ अब इसकी एक-एक चीज़ बहुत बारीक चीज़ों पर मैंने काम किया है, हुँ, एक्टिंग से लेके, डायलॉग डिलीवरी से लेके, तो लोगों ने इस फ़िल्म की बहुत तारीफ़ की। लेकिन जो मेरी पॉपुलर सबसे अच्छी फ़िल्म है, वो है गांधीगिरी। हुँ, मतलब मेरे लिए कोई बैरियर है, मैं उस बैरियर को अभी तक तोड़ नहीं पाया हूँ बिकॉज़ ऑफ हुँ, उससे अच्छा अभी काम मैं कर नहीं पाया। हुँ। कोशिश करता हूँ मैं हर बार कि अपने बैरियर को तोड़ दूँ, लेकिन नहीं। हाँ, बस ये 2 फ़िल्में मेरे बहुत करीब हैं, बाकी राम की जन्मभूमि है, वो भी एकदम इस देश में सबसे अलहदा फ़िल्म है। आप हलाला पर जितने भी रील्स देखते हैं मोबाइल में, वो हुँ। मेरी उसी फ़िल्म के हैं, अच्छा राम की जन्मभूमि। जी, जी, जी। आप ऐसे ऐसे टॉपिक क्यों पिक करते हैं? दरअसल ये है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हुँ, भीड़ में तो सब लोग जा रहे हैं। हुँ, सब लोग गंदी, संधी, लंगी-लुच्ची फ़िल्में लोग बना रहे हैं। लेकिन मुझे क्या है कि मुझे लगता है कि मैं भीड़ के लिए नहीं हूँ। जिस पर कोई बोल नहीं सकता, जिस पर कोई बात नहीं कर सकता, जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं, हुँ। मेरा वो विषय होता है। ये द डायरी ऑफ मणिपुर भी उसी का एक हिस्सा है। इसके पहले द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल भी उसका हिस्सा थी। राम की जन्मभूमि, काशी टू कश्मीर, हुँ, गांधीगिरी, हुँ। शशांक, सब अलग-अलग मुद्दों पर और ज्वलंत मुद्दों पर बनी हुई फ़िल्में अच्छा हैं। आगे भी कोई किसी फ़िल्म के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अभी आप इतनी कशमकश और परेशानी, उलझन में चल रहे हैं, जी। तो कोई दिमाग में फ़िल्म चल रही है? नहीं, अब तो कोई फ़िल्म नहीं चल रही और मुझे लगता नहीं कि मैं आगे अब सर्वाइव कर पाऊँगा क्यों? क्योंकि सरोज मिश्रा टूट गए क्या? नहीं टूट तो नहीं गया बट ये है कि टूटने से बात नहीं होती, बहुत हाँ, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मार्केट में बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए होती हैं और सबसे बड़ा होता है फ़िल्म बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। हाँ। और वो मामला क्राइसिस जो है ना फाइनेंशियली मेरे साथ बहुत बड़ा है आज की तारीख में, क्योंकि अगर फ़िल्म रिलीज़ होती, वहाँ से पैसे आते तो मैं जो जो जिनका जो पैसा है, जिनका जो इन्वेस्टमेंट है, हुँ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैंने पैसा उठाया है, हुँ। वो चीज़ें मैं फुलफ़िल कर देता। अब ये भविष्य मेरा इसलिए खतरे में पड़ गया है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इतना बड़ा फंड कहाँ से वापस दूँगा और ना ही कोई आगे भविष्य में मेरे ऊपर पैसे खर्च करेगा बिकॉज़ अब इतना बड़ा ये जो कांड हुआ है, ये छोटी बात नहीं है ये। नहीं नहीं, नहीं ऐसा क्यों न एक इंसिडेंट अगर देखिए कहते हैं ना सनोज जी, जी। साच को किस बात की आँच, अगर आप सच्चे हैं, तो शायद विजय आपकी ज़रूर होगी। जी, बात सही है लेकिन आप इतने फाइनेंशियली आप मैटर कैसे जी। निराशाजनक बात कर सकते नहीं, हैं? निराशाजनक नहीं एक्चुअल में मैं इस सवाल का जवाब कई दिनों से खोज रहा हूँ और मुझे मिल नहीं पा रहा है हुँ, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा? हुँ। इस पर मुझे कोई मैं जहाँ से सोचता हूँ वहीं पर फिर मैं लौट के आ मैं एक जाता बात हूँ। छोटी-सी बात रखना चाहता जी। हूँ कि शायद आपको पृथ्वीराज की वो कहानी याद है, एक बार वो 17 बार हार जाते हैं और चींटी को वो देखते हैं कि चींटी चढ़ रही है, गिर जाती है, चढ़ रही है, गिर लेकिन कुछ फिर इसके बाद वो देखते हैं वो फाइनली वो चढ़ जाती है। वो स्टोरी आपको शायद क्लिक नहीं करती कि हो सकता है कि करती है। आप जी। संघर्ष कर रहे हैं, आप आगे बढ़ जाएँ, वो नहीं चींटी वाली कहानी। करती है बिल्कुल लेकिन आस-पास का जो माहौल है ना उन पे डिपेंड उस पर करता है। सरोज अभी मिश्रा मैं को उतना किसी से फ्री डर नहीं है हूँ क्या? अभी उतना फ्री नहीं हूँ ना मानसिक तौर से, ना शारीरिक तौर से कि मैं कुछ सोचूँ आगे। अभी तो यही है कि किसी भी तरह से मैं जो देश में हमारे इतना बड़ा जो एक लव जिहाद हुआ है, इसको हुँ, मैं किसी तरह एक्सपोज़ कर दूँ, हुँ, तो ये 100 फ़िल्में बनाने के बराबर हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मैसेज है लोगों में और अगर ये बंदा जिस पर जो आरोपी है, जो हाँ, जिस तरह से फरमान। षड्यंत्र किया है, हुँ। अगर ये जेल जाता है, तो इसके पीछे जो फ़ौज खड़ी हुई है दूसरी जो मतलब जिहाद करने के लिए तैयार है, उसकी भी रूह काँप जाएगी, अच्छा उसको भी पता चलेगा एक बात कि बताइए जी। कि सनोज जी, आप लव जिहाद को एक्सपोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदूवादी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे लोग मेरे साथ हैं, पूरा देश मेरे साथ खड़ा है इस क्योंकि मामले में। हमारे जी। अगर बात करें तो एक तबका ऐसा भी है हुँ। जो ये कहता है कि नहीं भैया लव जिहाद का विरोध होना चाहिए। नहीं लव है। के लिए जिहाद नहीं चलेगा हाँ, इस हाँ। देश में। देखिए क्या है कि वामपंथी लोग और जो कट्टरपंथी हैं हमेशा मेरा शुरू से ही वो विरोध करते आए हैं। हुँ, लेकिन राष्ट्रवादी लोगों का साथ मिल रहा है मुझे और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा जो अभी मीडिया ट्रायल मेरे सर के हुँ, ऊपर से गुज़रा है। हुँ, अगर राष्ट्रवादी लोग साथ नहीं होते तो जिस तरह से उस जिहादी ने प्लान किया था मुझे बदनाम करने के लिए और मीडिया में जिस तरह से वायरल गर्ल से बुलवाया गया, हुँ, तो मेरी जगह कोई और होता तो सुसाइड कर लेता। हुँ, बिकॉज़ ऑफ वो छोटी बातें नहीं होती हैं कि मुझे यहाँ टच किया, वहाँ घर में, पड़ोस में, माँ-बाप सबको जवाब देना होता है ना। आप हुँ, एक ज़िम्मेदार आदमी अगर देश में रहते हैं, तो आपका परिवार भी है, समाज भी है। आपको समाज को भी जवाब देना है, देश को भी जवाब देना है, घर को भी जवाब देना है और इस तरह की बातों पे कोई जवाब सुनता ही नहीं। कोई जवाब सुने सबको मज़ा आने लगता है कि हुँ, अच्छा ये किया होगा ज़रूर, मज़ा आ रहा है। वहाँ पर आदमी भूल जाता है कि बेटी की मर्यादा क्या होती है, बहन की मर्यादा क्या होती है, माँ की मर्यादा क्या होती है और जो इस तरह के ब्लेम लगाने वाले होते हैं, वो एक्चुअल में मानसिक रोगी होते हैं। वो एक जो अंदर से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको दुनिया में इस तरह की चीज़ें मज़ा लेने के लिए उनको बनती हैं।
ये भूल जाते हैं कि आदमी पर क्या बीत रही होगी, या अगर कहीं से मान लो आदमी निर्दोष साबित हो या निर्दोष है, तो इसकी क्या गलती है? तो बिल्कुल। लोगों की जो मेंटालिटी है, वो शायद और गंदी होती चली जा रही है। जितने से लोग पढ़ा लिखा हो रहा है, उतना ही और गंदा सोचता चला जा हुँ। रहा है। बिल्कुल, सनोज जी, जी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने चाहने वाले उन लोगों या फिर आपके जो दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, देश भर में जो आपको देखेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, सनोज जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है, वो कोई दोबारा फिर से ना करे। कौन-सी? जैसे मतलब किसी को भी सड़क से उठाना, हाँ, जो आदमी डिज़र्व करता है, हाँ। जो आदमी धक्के खा रहा है, जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो सीख रहा है, काम उसी को मिलना चाहिए। और मैंने भी ऐसे लोगों को काम दिया। मैंने 17 फ़िल्में बनाई हैं, जिसमें 10 फ़िल्में तो ऐसी हैं जिसमें सिर्फ़ न्यूकमर हैं, हुँ, जिन्होंने कभी कैमरे का मुँह नहीं देखा था। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी को काम नहीं दिया पहले। सबसे ज़्यादा न्यूकमर्स को काम देने वाला मैं हूँ, पूरी बॉलीवुड में। हुँ, लेकिन ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, जो फेलियर इसलिए हो गया क्योंकि लोग जब डिज़र्व नहीं करते, मेहनत नहीं करते किसी काम के लिए, हुँ। तो उनको अगर कोई चीज़ थाली में परोस कर आप दे दोगे, तो वो लोग थाली को लात मार देंगे। वही मेरे साथ हुआ। तो मैं ये लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो डिज़र्व करता है, सिर्फ़ उसी को मौका मिलना चाहिए, जो मेहनत करता है, जो उस लायक है। और किसी को भी सड़क से उठाकर सर पे बिठाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं तो उसका हश्र मेरे जैसा होगा। नहीं, ऐसा तो एक बात और समझना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड हैं, अगर आप ऐसे हताश होके ऐसे बोलेंगे, जी। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड को प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता, हुँ। सभी ऐसे सोचेंगे तो कोई प्रतिभा आगे नहीं, नहीं आ नहीं, पाएगी। उनको मिलना चाहिए, मैं तो ये हमेशा कह रहा हूँ, उनको नहीं मिलना चाहिए जो डिज़र्व नहीं करते। हुँ, जैसे आराम से कोई आया, उसको एकदम से सनोज मिश्रा गया और वो थी वायरल गर्ल, उसको हीरोइन बना दिया। हुँ। इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी अच्छा, चाहिए। जो दलीलें कोर्ट में आपसे दी जा रही हैं, वहाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान तो आपको किया जा रहा हाँ, होगा? मुझे परेशानी तो है इस वक़्त, और मेरा भविष्य मतलब मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा है कि तो क्या कौन होगा। परेशान आपको कर रहा है? वो विपरीत पार्टी या हाँ, कौन? नहीं और कोई नहीं, यही लोग हैं, और ये बड़ा भारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, और इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए कि जब उसने जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पर भी 12-10 वकील उसके साथ बड़े वहाँ पर खड़े थे, आप सोच लीजिए। और मेरे साथ मैं अकेला हूँ, या तो सोशल मीडिया पे मेरे साथ सनातनी लोग कुछ हैं, बाकी मेरा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। चलिए सनोज जी, आपने हर एक बात बहुत बेबाकी से रखी और दर्शकों तक पहुंचाई। देखिए दर्शकों, मोनालिसा को लेकर कई सारे सवाल थे, कई सारे मन में, ज़हन में, और कोई अगर आपके सवाल हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप कमेंट करिएगा। आगे हम सनोज जी से ज़रूर उस सवाल को पूछने की कोशिश करेंगे। वैसे सनोज मिश्रा के इस पॉडकास्ट से समझ में आया कि वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, भाई हमने उसको बेटी कहा था और बेटी ने हम पर इस तरीके से आरोप लगाया, वो ठीक नहीं है। मोनालिसा इस समय स्टार बनी घूम रही है, वही मोनालिसा जो कभी कुंभ के मेले में माला बेचा करती थी, कोई पहचान नहीं था। सनोज मिश्रा ने उसको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। आज सनोज मिश्रा उसी लड़की की वजह से परेशान है, उसी की वजह से वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल फेस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुझे यानी सौरभ त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।